बिहार में लगातार पुल गिरने की बढ़ती घटनाओं का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका जो है इस मामले में, और बिहार में मौजूदा और हाल के वर्षों में हुए छोटे बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की गुहार यहां पर की गई है। साथ ही व्यवहार्यता के आधार पर कमजोर संरचनाओं को ध्वस्त करने या पुनर्निर्मित करने को लेकर निर्देश देने की भी मांग इस याचिका में की गई है। तो बिहार में 2 साल में 12 पुल ढहने का हवाला इस याचिका में दिया गया है। बिहार में आप देखते हैं कि बारिश के मौसम में खासतौर पर कुछ इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं कि पुल जो है वो या तो गिर जा रहे हैं या फिर उसमें दिक्कत आ रही है, दरारें आ जा रही हैं। तो ये एक बड़ा मसला बिहार के लिहाज से बना हुआ है और ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर पहुँचा है। एक याचिका इस सिलसिले में दाखिल की गई है जिसमें बिहार में लगातार पुल गिरने की जो बढ़ती घटनाएं हैं उन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं जनहित याचिका के जरिए लोग, और बिहार में मौजूदा और हाल के वर्षों में जो छोटे और बड़े पुल बने हैं उनके पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की आदेश देने की गुहार यहां पर इस याचिका में की गई है। इसके अलावा जो कमज़ोर संरचनाएं हैं उनको ध्वस्त करने या पुनर्निर्मित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। तो ये मामले जो बिहार में देखने को मिले हैं हाल के 2 सालों में, खासतौर पर अगर आप देखें तो 12 पुल ढहने का हवाला इस याचिका में दिया गया है और बिहार में पुल गिरने के जो मामले हैं उसको लेकर अब ये मसला जो है बिहार का, ये सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ पर पहुँच गया है। अच्छी बारिश हुई है, जो पुल गिरा है ये 81-82 का है। कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जो गिरा है उस समय आरजेडी की सरकार थी, और ये पुल किसी सरकार के बनने के समय नहीं गिरता है। और एक चीज मैं बता दूं कि हमने अपने विभाग के अंदर कह दिया है अपने पदाधिकारियों को कि कोई भी शटरिंग का, स्टेजिंग का अगर जो बरसात के समय 15 जून के बाद नहीं करना है, उसके बाद भी कोई ठेकेदार इस तरह के काम कर रहे हैं तो उस पर FIR दर्ज करके इमीडिएट कार्रवाई की व्यवस्था भी मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, 2 साल में 12 पुल गिर जाना कोई आम बात नहीं है, ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। अब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है तो और क्या बातें इस याचिका में कही गई हैं, कौन इस याचिका को लेकर पहुंचे हैं और कब तक उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा? ये देखिए, अभी ये फाइल हुई है, ये ब्रजेश सिंह हैं जो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने ये याचिका इन पर्सन फाइल की है, यानी वो खुद इस मामले में पैरवी करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि 11 दिनों में 5 पुल टूटने की घटनाएं मीडिया में आई हैं, काफी गंभीर बात है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अब दखल देना चाहिए। और उन्होंने 3 मांग मुख्यतः की है। पहली मांग ये है कि सारे जितने भी पुल हैं सरकारी, उनके स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, ये बिहार सरकार को आदेश दिया जाए। दूसरी मांग उनकी यह है कि जो पुल जो हैं वो कमजोर हैं या फिर उनकी हालत ठीक नहीं है, उनको या तो गिरा दिया जाए या उसका फिर से पुनर्निर्माण किया जाए। तीसरी उनकी मांग है कि बिहार के अंदर एक परमानेंट बॉडी होनी चाहिए जो पुलों की सुरक्षा को लेकर, यानी वो हमेशा जो बिहार में नए पुल बन रहे हों या पुराने हों, उनकी सुरक्षा को लेकर एक परमानेंट बॉडी हो, कमेटी हो जो उन पर नजर रखे और समय समय पर आदेश निर्देश जारी करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। उन्होंने ये भी बताया है कि बिहार जो है वो कई इलाके ऐसे हैं बिहार में, बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो बाढ़ प्रभावित रहता है और ऐसे में पुलों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर सरकारी तंत्र विफल हुआ है। इसलिए देश की सबसे बड़ी अदालत को इसमें दखल देना चाहिए और बिहार सरकार को आदेश देना चाहिए कि या तो कोई कानून बनाए या किसी तरह का एग्जीक्यूटिव आदेश, कार्यकारी आदेश जारी करे और एक परमानेंट कमेटी का गठन कर दे जो पुलों की सुरक्षा को लेकर ध्यान रखे। तो एक काफी अहम है ये मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट कब इस पर सुनवाई करेगा ये अभी कह नहीं सकते, लेकिन ये मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आशीष आपका सब जानकारी के लिए। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पहुंचा है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या इसमें रुख होता है, लेकिन बिहार में जो पुल हाल के वक्त में गिरे हैं ये एक बड़ा समस्या भी है, बड़े सवाल भी यहाँ पर जो है खड़े हुए थे कि आखिर किस तरह से इन पुलों का निर्माण किया गया, जो ये एक के बाद एक बारिश तरह सी होती है और ये मामले यहाँ पर सामने आने लगते हैं।